नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक शानदार, सुंदर, अद्भुत, जोरदार ऐसी मनोकामना पूर्ति करने वाली साधना देने जा रहा हूं जो आपने कर ली निश्चित भगवान की कृपा से, निश्चित जो आपकी मनोकामना है पूर्ण होगी ही होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह एक अद्भुत तरीका है, एक अद्भुत टेक्निक है जो बरसों से हमें पता है इस चीज का। आपको इसके 3, 4, 5 तरीके जितने सब बता दूंगा मैं। वीडियो छोड़ के भागेगा मत, और एक स्किप कर करके वीडियो मत देखिएगा। आजकल क्या है, मैंने थोड़ा नया टेक्निक इस्तेमाल कर लिया है। वीडियो को जो स्किप कर करके देखते हैं उससे हमारा वीडियो का रिटेंशन खराब होता है। वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत लगती है, रातों जाग जाग के वीडियो बनाते हैं, और आपका क्या स्किप किया वीडियो देखे, स्किप करके वीडियो देखोगे तो आजकल मैंने मंत्र को इस प्रकार से देना शुरू कर दिया है कि आप स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि आजकल मैंने मंत्र बोल करके देना बंद कर दिया है। सीधा वीडियो में देता हूँ, और वीडियो में इसी प्रकार से देता हूँ कि स्किप किया और 10 सेकंड के अंदर मंत्र आपको गया, मजा करो, फिर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, तभी आपको मंत्र की प्राप्ति होगी और तभी आपको फल मिलेगा। जो हम आपको कहना चाहते हैं, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, एक टेक्निक है। किसी ज़माने में हम अपने गुरुजी के पास 28 दिन रहे थे। 28 दिनों में उन्होंने हमसे एक साधना करवाई थी। साधना थी वारुणी हर्षला की साधना। ये साधना हमने की, उस साधना के प्रत्यक्ष परिणाम देखे, अनुभव किए, प्रत्यक्ष शक्तियों को अपने अंदर देखा, सब कुछ उसका हमारे साथ हुआ। हमने प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल भी पार गए। उस समय हम जो मनोकामना करते थे, मनोकामना करते ही नहीं थे। वैसे तो हम न्यूट्रल आदमी थे, शून्य पर रहने वाले इंसान थे, जो गुरु की आज्ञा, वही हमारा कर्म, बस उसी को करना है। कोई मन नहीं, कोई मनोकामना नहीं, सारा मन गुरु के चरणों में देकर के फिर हम अपनी साधनाएं करते थे। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई किंतु परंतु हो जाता तो तत्काल भगवान की दया से पूर्ण हो जाता, तत्काल। अब कई गधे बीच में कमेंट करेंगे, फिर तुम करोड़पति क्यों नहीं बने, अब भूखे नंगे क्या करेंगे, यही कमेंट करेंगे। खानदानी भूखे नंगे यही कमेंट करेंगे, तुम करोड़पति क्यों नहीं बने, तुम बंगले में क्यों नहीं बैठे, तुम्हारे ऐसा क्यों नहीं, तुम्हारे गाड़ी ये नहीं, तुम्हारे वो नहीं। अब भूखे नंगों को क्या पता कि साधना क्या होती है, साधक क्या होता है। जिसने भूख देखी है, माँ बाप के घर भूख देखी है, खुद भूखे पैदा हुए, भूखे ही सब कुछ है, अभी तक भूखे ही फिर रहे हैं, भटकती हुई आत्माओं की तरफ फिर रहे हैं, वो ऐसे कमेंट करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जो सच्चा साधक है ना, वो इन सब चीज़ों से अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता हटो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। जब भी कोई सच्चा साधक गुरु के सानिध्य में बैठ करके साधना करता है, सच्चा साधक, तो अपने आप मन से ये सब चीज़ें विदा हो जाती है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, कोई मनोकामना अपने आप कभी कभी विचारों के माध्यम से, वायु के माध्यम से उसमें प्रवेश करते तो परमात्मा से पूर्ण कर देते हैं। तो उस समय जो मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, हमें आज भी पता है कि इस टेक्निक को हम आपको बताएंगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वारुणी हर्षला की साधना तो हम आज नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप मनोविज्ञान से, किस प्रकार से आप अवचेतन मन से, किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। आपको कितना ही रुपया चाहिए, आपको कितनी सक्सेस चाहिए, आपको जीवन में जो कुछ भी करना हो, आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, उत्तर दिशा भारत में हो, जिधर पर्वत हैं पानी के, है ना, पानी के पर्वत, हिमालय के पर्वत है ना, जहाँ पानी की बहुत बड़ी श्रृंखला है, या फिर दक्षिण की तरफ जहाँ पानी का समुद्र है। तो जो समुद्रों के जितना करीब है, जैसे कोई मध्य भारत में रहता है और मध्य भारत से जैसे वो समुद्रों के पास रहता है तो दक्षिण की तरफ करेगा, और जैसे उत्तर भारत में रहता है तो वो उत्तर की तरफ मुँह करेगा। जितना नज़दीक पहाड़ पड़ता है, जैसे बर्फ़ के पहाड़ पड़ते हैं तो उधर पड़ेगा, और जिसका मुँह अगर जिसका समुद्र नज़दीक पड़ता है वो समुद्र की तरफ मुँह करेगा। जिसके नज़दीक अगर कोई नदियाँ पड़ती है तो नदी की तरफ भी मुँह कर सकते हैं। जैसे कोई नदी के किनारे रहते हैं तो उनको कहीं मुँह करने की आवश्यकता क्या, नदी सामने, जिस तरफ नदी है उस तरफ मुँह करना है। उस तरफ मुँह करके कांच की एक गिलास लेनी है, कांच की एक गिलास लेकर के उसमें पूर्ण पानी भर देना, पूरा पानी भर देना उसको, और दोनों हाथों से देखिए
किस प्रकार से करेंगे, ये अंगूठे से अंगूठा जुड़ जाना चाहिए। अब आप तो चाहे ऐसे पकड़ो चाहे कैसे ही पकड़ो, अंगूठे से अंगूठा जुड़ जाना चाहिए। अब इस प्रकार से इसको पकड़ लीजिए गिलास को, ठीक है। ये जैसी गिलास है, ये गिलास है, ये हमारी गिलास है, इस गिलास को हमको पकड़ना है। अंगूठे से अंगूठा जोड़ लिया, इसमें पानी फुल भरा हुआ है, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। अंगूठे से अंगूठा जुड़ा हुआ है, अंगूठे से अंगूठा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। अब क्या है, आपको कुछ मिनट तक ध्यान करते हुए इस पानी को ये कहना है कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है। अब कितने धन की आवश्यकता है वो एकदम फिगर से ही बोलना कि मुझे 1 करोड़ की आवश्यकता है, कि मुझे 5 करोड़ की आवश्यकता है, मुझे 5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, मुझे 5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, मुझे 5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। या फिर कहीं भी आप जैसे कोई नौकरी करना चाहते हो, कहीं इंटरव्यू में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी आपकी डिमांड है, कोई भी मनोकामना, वो मनोकामना इसको कहते रहिए। 3 मिनट कम से कम इसको ऐसे कहना है। अपनी मनोकामनाओं को वर्तमान में सोचना है, वर्तमान में बोलना है, और सब बोलते बोलते जब ये पूर्ण हो जाए तब इस पानी को आपको धीरे धीरे करके पी लेना है, ठीक है। पी लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपकी जो भी मनोकामना हो, गिलास कांच की रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, कांच की ट्रांसपेरेंट गिलास हो। उस कांच की ट्रांसपेरेंट गिलास के ऊपर यहाँ अपनी मनोकामना लिख दीजिए किसी भी पेन से, जैसे ग्रीन पेन है मेरा, जैसे सपोज करो ये ग्रीन मार्कर है, इस ग्रीन मार्कर से मैं इस कांच की गिलास पर अपनी मनोकामना लिख दूंगा। अब इसी गिलास से मैं पानी पीऊंगा बार 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 बार, मनोकामना को देखते देखते पानी पीऊंगा बार बार। आप ऐसा करेंगे, आपकी मनोकामना, आपकी मन इच्छा पूर्ण होगी, आपको जो भी इस संसार में चाहिए होता है वो सब प्राप्त होगा। तीसरी टेक्निक है कि आपके पास बाथ टब हो। बाथ टब होता है ना वो, जिसमें पूरा जैसे वो नहाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो उस बाथ टब में पानी भर के, साफ सुथरा पानी भर के उसमें बैठ जाइए और गले तक पानी भर लीजिए, गले तक अपने को उसमें डुबा लीजिए और आप अपनी मनोकामनाओं को वर्तमान में सोचिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है और नदी या तालाब जिसके पास है, वो नदी या तालाब में गले तक पानी में खड़ा रह जाइए। खड़ा रह करके अपनी मनोकामना, अपने डिजायर्स वहाँ बोलिए। आपकी मनोकामना, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छा जो भी होगी, प्रकृति उस इच्छा को पूर्ण करेगी, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी जो है ना वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। और आपका जो शरीर है ना, उसमें भी बहुत बड़े प्रतिशत में पानी है। और जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो ना, उसके शरीर में भी बहुत बड़े प्रतिशत में पानी है। तो पानी ने एक बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई तत्व है तो वो जल तत्व है। जल तत्व को जैसे ही आप अपनी आवाज़ सुनाते हैं, अपनी इच्छाएं सुनाते हैं, अपने रिक्वायरमेंट सुनाते हैं, अपने डिजायर सुनाते हैं, तो वैसे ही वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने में लग जाता है। और पानी पूर्ण करने में लग जाता है, तो पानी जिस चीज़ को पूर्ण करने में लगता है वो फटाफट पूर्ण हो जाती है। आपको ज़्यादा देर तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करके देखिए, इससे शानदार टेक्निक नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय मैं आज अलौकिक साधना पर अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, करके सुफल प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।